माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, आपने काम धेनु बीमा योजना पशुओं के लिए लाई और इस बीमा योजना में पंचायत स्तर पर कैंप लगा करके 110 लाख पशुओं का पंजीकरण किया। लेकिन वो आपकी योजना में सिर्फ पंजीकरण तक ही काम हुआ। उसमें पशुपालकों को जो बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिला। आप उस योजना में सिर्फ 1064 पशुओं का ही बीमा करवा सके और उसमें से भी 21 पशुओं का ही मृत दर्ज किया गया और 21 में से भी आपने एक भी पशु का उसमें क्लेम नहीं दिया। हमारी सरकार आने के बाद में उन पशुओं का क्लेम भी हमारी सरकार ने पशुपालकों को दिया। ये योजना पूरी तरह से विफल साबित हुई और आपने उसमें दुधारू गाय और दुधारू भैंस का ही बीमा किया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उस योजना में बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना लाए, जिसमें दुधारू गाय, दुधारू भैंस, दुधारू भेड़, दुधारू बकरी और दुधारू ऊँटनी को भी शामिल किया और इस योजना में 21 लाख पशुओं का बीमा पंजीकरण का काम चल रहा है। ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में उनका बीमा किया जाएगा और नोटरी के माध्यम से ज्यादा आवेदन आएंगे तो नोटरी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से उन पशुओं का बीमा हम करेंगे और निश्चित रूप से ये पशुपालकों को, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि उन पशुपालकों को इस योजना का पूरा लाभ मिले। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। लंपी के समय की बात करें तो उस समय लंपी रोग फैला तो लाखों गोवंश की मृत्यु हुई। उस समय आपकी सरकार होटलों में बैठी थी और वहां नीचे गोवंश मौत के आगोश में समा रहा था। लेकिन उस समय जैसे आपने समय पर यदि घोषणा की होती उन गोवंश को मुआवजा देने की, तो वो लाखों गोवंश जो मरे उनका मुआवजा मिल जाता पशुपालकों को। लेकिन आपने 6 महीने बाद में घोषणा की और 6 महीने बाद में घोषणा करने के कारण से जो गोवंश मरे थे उनका चिन्हीकरण सही नहीं हो पाया, जिससे लाखों पशुपालकों को उनका मुआवजा उन गोवंश का नहीं मिला। तो पूरी तरह से आपकी सरकार इस मामले में पशुपालकों को लाभ देने के मामले में विफल साबित हुई और निश्चित रूप से आपकी सरकार असक्षम साबित हुई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, इसलिए आपको उस जनता ने भी आपको नकार दिया और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है। वो पशुपालकों के लिए बहुत सारे काम कर रही है। बीमा योजना के साथ साथ में हमने पशुओं के इलाज के लिए गांव ढाणी जाकर के, जो गांव ढाणी में पशुपालक बैठा है, उनके लिए हमने 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है और 1962 नंबर कॉल सेंटर पर यदि कोई फोन करता है तो पशुपालक के घर जाकर के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है। हमने कई 500 नए उपकेंद्र खोले हैं अभी इस बजट में और 175 से ज्यादा संस्थाओं को हमने क्रमोन्नत किया, जिससे पशुपालकों को वह चिकित्सा सुविधा भी पर्याप्त मात्रा में मिले और आने वाले समय में हमारी सरकार पशुपालकों के लिए और किसानों के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं लेकर आएगी और इनको पूरा चिकित्सा सुविधा भी मिले और बीमा योजना का भी पूरा लाभ मिले। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है।